नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज नीतीश सरकार का भारी विरोध हो रहा है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार की गद्दी छोड़ने की मांग की जा रही है। तो वही नीतीश सरकार की पोल हाईकोर्ट ने खोल कर रख दी है और साथ ही जदयू नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 23 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाना है, तो 23वीं के मार्च पर सरकार ने रोक लगा दी है। तो इस पर आरजेडी बोली कि हर हाल में करेंगे विधानसभा का घेराव, लाठी गोली चलाए नीतीश। दरअसल पटना जिला प्रशासन ने 23वीं के मार्च पर रोक लगा दी है। तो इस पर आरजेडी ने कहा है कि नीतीश कुमार के इशारे पर मार्च पर रोक लगाया गया है। कहा गया कि मुख्यमंत्री के इशारों पर चल रहा है जिला प्रशासन, लेकिन आरजेडी ने कहा है कि मार्च हर हाल में निकलेगा, सरकार को जितनी लाठी गोली चलाना है चला ले। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार डर गए हैं, उनकी गद्दी खतरे में है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के हित में आवाज उठाना विपक्ष का दायित्व है। सरकार हमारी आवाज को कुचलना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। एक तरफ बिहार विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, तो दूसरी ओर पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के अंधा कानून को लेकर पोस्टर लगा दिए गए हैं। शहर के मुख्य चौराहे पर आरजेडी ने पोस्टर लगाया है और इस पोस्टर में विधानसभा का गेट दिख रहा है, जिसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी दोनों ही आंखों में पट्टी बांधे हुए बैठी हुई है। और इसमें लिखा गया है कि आइए धृतराष्ट्र रूपी बिहार सरकार में आपका स्वागत है। ये दर्शाता है कि बिहार में कानून अंधा हो गया है। चारों ओर लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती हो रही है, लेकिन सरकार आंखों में पट्टी बांधे हुए है। देख लीजिए, बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति कर दी है कि अब हाईकोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा कि बिहार के सभी 28 सरकारी निजी लॉ कॉलेज में एडमिशन रोक दी गई है। दरअसल बिहार में लाखों शिक्षकों की कमी है और 94,000 शिक्षक बहाली को सरकार ने फिर भी लटका करके रखे हैं। और देखिए, बीसीआई ने पटना हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट पेश किया है, इसमें कहा गया है कि राज्य के लॉ कॉलेज में पूरी व्यवस्था नहीं है, योग्य शिक्षक व प्रशासनिक अधिकारी की कमी है, बेबुनियादी सुविधाओं की कमी है, इसलिए यहाँ एडमिशन पर रोक लगा दी गई। और साथ ही हाईकोर्ट ने सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को अवैध करार देते हुए उन्हें भी रद्द करने का फैसला सुनाया है। 23 मार्च को तेजस्वी यादव के साथ बिहार के लाखों युवा विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, तो इधर मार्च पर नीतीश सरकार ने रोक लगा दी है। तो अब तेजस्वी यादव का कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। तेजस्वी यादव का कहना है कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निरंकुश सत्ता के समक्ष झुकना नहीं है। कोरोना का फिर से बिहार में कहर बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना का फिर से वही दिन आ गया। हो जाइए सावधान, मंगलवार से यदि लापरवाहियां बरतें तो भारी नुकसान होगा। 24 मार्च यानी मंगलवार से दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के मिले तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। लगता है कि कोरोना का फिर से वही पुराना दिन आ गया है। 2020 की तरह फिर से आदेश दे दिया गया, सड़कों पर बिना मास्क के मिले तो जुर्माने भरने होंगे और सार्वजनिक वाहन में यदि बिना मास्क के दिखाई दिए तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और यदि दुकानों में बिना मास्क के दिखे तो दुकान को सीज कर दिया जाएगा। और इसके लिए शहरों में विशेष टीम एक्टिव हो गई है। हिंदुस्तान न्यूज के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे पिछले साल की तरह 24 मार्च को हो जाएंगे जारी।
देखिए, बिहार बोर्ड के इंटर के साथ मैट्रिक का भी कॉपी का मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो चुका है। देखिए, पिछले साल कोरोना महामारी में जहां सभी बोर्ड ने नतीजे देरी से जारी किए थे, तो वहीं बिहार बोर्ड ने 24 मार्च को ही नतीजे जारी कर कीर्तिमान रचा था। जहां बिहार बोर्ड पहले रिजल्ट जारी करती है, तो वहीं कहा जा रहा है कि अब 24 मार्च को फिर से रिजल्ट जारी हो सकता है। तो वहीं प्रभात खबर के द्वारा कहा जा रहा है कि 26 मार्च को मैट्रिक और इंटर दोनों का ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी सिर्फ 2 से 3 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होगी। देख लीजिए, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता की गुंडागर्दी। जदयू नेता ने महिला को लाठी डंडे से पीटा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। घटना बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र का है, जहां जदयू नेता सरवर आजाद और उनके समर्थकों ने कई महिला को लाठी डंडे से और ईंट से पीटा है। और इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि महिलाओं को ईंट से पीटा जा रहा है, उनके ऊपर बांस भल्ले से ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं और आधा दर्जन से भी ज्यादा महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है, अधमरा हो गई। तो एक तरफ नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करते हैं, और उनके ही पार्टी के नेता महिलाओं पर गुंडागर्दी करते हैं। हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से कहर मचा दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 31 मार्च तक हर संडे लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं नागपुर में 31 मार्च तक बढ़ गया है लॉकडाउन और फिर से बस स्टैंड पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा होने लगी। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अभी नहीं संभले तो देर हो जाएगी। देखिए, दोबारा लॉकडाउन की कल्पना से ही रूह कांप उठती है। बिहार सहित पूरे देश ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। गाड़ी की सुविधा नहीं होने से कितनों ने दम तोड़ दिया, कितने तो ट्रेन में कटकर मर गए। सूनी सड़कों पर पैदल चलते लोग कितने मर गए और न जाने कितने दर्दनाक मंजर इस लॉकडाउन ने दिखाए। बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अभी भी संभल जाए, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नहीं तो हालात फिर से बेकाबू हो जाएगा। जरा सावधान, बिना हेलमेट पीछे मत बैठिएगा। 25 मार्च से 10 दिन तक पटना में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर 5,000 तक आपको चालान लगेगा। तो आखिर कितना जुर्माना लगेगा? तो देखिए, गलत तरीके से गाड़ी की पार्किंग करने पर 500 रुपए, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए, बाइक, स्कूटर आदि 2 व्हीलर गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट नहीं रहने पर 1000 रुपए, 2 व्हीलर में यदि 3 सवारी बैठाते हैं तो 1000 रुपए जुर्माना। तो वहीं 2 व्हीलर में पीछे बैठने वाले यदि हेलमेट नहीं पहनते तो 1000 रुपए, बिना परमिट ऑटो और टेम्पो चलाने पर 2000 रुपए और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। तो अभी 25 मार्च से अगले 10 दिन तक सावधान रहें। तेजस्वी यादव ने असम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में नफरत की खेती होती है और बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। तेजस्वी यादव बोले कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्षों तक राज करके केवल झूठे वादे किए। असम में चुनावी सभा में तेजस्वी यादव बोले कि अगर इसी प्रकार असम में तानाशाही की सरकार चलती रही तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब बीजेपी सरकार बदलने की जरूरत है। तेजस्वी बोले कि हम बिहार में जो काम करना चाहते थे वो असम में करेंगे। बिहार में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना चाहते थे और यहाँ 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही वे बोले कि 200 यूनिट हर परिवार को फ्री में बिजली मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को प्रतिदिन 365 रुपए देंगे, जबकि बीजेपी सिर्फ 168 रुपए देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है।
साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा वादा कर दिया कि जो महिला गृहिणी है उनको प्रति महीने 2,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस की सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश की राह पर चली भाजपा और कहा, यदि इस राज्य में सरकार बनी तो लागू कर देंगे पूर्ण शराबबंदी। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी ने पूर्ण शराबबंदी लागू करने का वादा किया है। देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी की इतनी खराब स्थिति है कि 2016 के चुनाव में 188 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतारे थे और वहां से खाता भी नहीं खुला था। मतलब 188 में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। वैसे तो बीजेपी वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन निभाने के समय कल्टी मार लेते हैं। कभी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते हैं तो कभी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का। और देखिए, वहां फिर से इन्होंने 50 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा कर दिए। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ उसका कोई अता पता ही नहीं है और फिर से रोजगार के वादे कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखिए उन्होंने वादा किया कि मछुआरों को सालाना 6,000 रुपए देंगे। 8वीं 9वीं के छात्रों को फ्री में टेबलेट मिलेगा, घर घर राशन की डिलीवरी होगी। खैर छोड़िए इनके वादे। राजद विधायक ने बढ़ते अपराध को लेकर कहा है कि दलालों के अनुसार चल रहे हैं थाने, और साथ ही कहा गया कि ये सुशासन नहीं कुशासन की सरकार है। वैसे तो पूरे बिहार में अपराधी बेलगाम दिख रहे हैं, लेकिन लखीसराय जिले में बढ़ते अपराध पर सूर्यगढ़ के राजद विधायक प्रहलाद यादव ने कहा है कि अपराधी भय रहित हो गए हैं। अपराधियों में भय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिसके कारण अपराध की घटना हर जगह वो भी दिन दहाड़े हो रहा है। उन्होंने कहा कि जितना भी थाना है वह दलाली पर चलता है। दलालों के पीछे थानेदार लगा हुआ है, जिसके कारण वास्तविक जो काम करना है वो काम नहीं हो पाता है। और परिणाम होता है कि हर दिन हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार हो रहा है, क्योंकि जब अपराधी को भय रहेगा ही नहीं तो वो स्वतंत्र है किसी की भी हत्या करने के लिए और किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने में। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि महाजंगल राज आ चुका है, और देख लीजिए अब आप क्या कहोगे। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से 20 लाख रुपए मांगे और कर्मचारी को बंधक भी बनाकर धमकी दिया गया कि कल फिर से आएंगे और सामने से गोली मार देंगे। दरअसल बेगूसराय के नीमा चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के कुसमहोत गांव में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लगता है कि अपराधियों में डर नाम की कोई चीज नहीं रही है। देखिए 20 लाख तो मांगे ही हैं, साथ ही धमकी देकर गए हैं कि कल फिर से आएंगे और जो सामने मिला उसी को गोली मार देंगे। 23 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, तो इस पर रितु जायसवाल का कहना है कि अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी से पीड़ित युवाओं, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों व बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों विधानसभा घेराव का हिस्सा बनकर युवाओं की ताकत का एहसास कराइए। भगत सिंह की पुण्यतिथि पर चलिए सोई हुई दम्भी सरकार को जगाते हैं। 23 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जा रहा है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर में फांसी दी गई थी। उन्हें शहीद-ए-आलम कहा जाता है।